एक चीज़ को जो आपको भी ध्यान में रखना है कि जो हमारी मंथली एक्सपायरी है वो 25 तारीख की है। तो 25 तारीख तक आप अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है जो फ्यूचर्स ऑप्शंस में है, तो वो आपको थोड़ा-सा अपनी पोजीशन को लाइट करना है, क्योंकि ये अभी एक नया सिस्टम आया है। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, बहुत सारे इसके पॉजिटिव भी हैं। तो एक बार अगर हम मार्केट में इसको देख लें, एक बार हम इसको होता हुआ देख लें, तो ही हम यहाँ पे जान सकते हैं कि ये हमारे को कितना बेनिफिट दे सकता है या ये हमारे लिए कितना नेगेटिव हो सकता है। तो प्लीज़ ये जो एक्सपायरी अगर आपकी यहाँ पे आने वाली है 25 तारीख को, तो आप अपनी पोजीशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर लें। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टास्क की एक नई वीडियो में। तो आइए देखते हैं एक बार जो क्लोजिंग ऑप्शन सेशन है वो क्या है और सभी को ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो बेसिकली ये CAS आने से पहले क्या होता था, यहाँ पे जो भी स्टॉक्स हमारे अवेलेबल थे ट्रेडिंग करने के लिए, यहाँ पे 30 मिनट्स का जो लास्ट के 30 मिनट्स होते हैं 3 बजे से लेकर 3:30 तक, उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ये निकाला जाता था और उसके बेसिस पे सेटलमेंट करी जाती थी। बट कहीं कहीं आप देख सकते थे कि स्टॉक के अंदर मैनिपुलेशन करके या स्टॉक को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करके ये जो प्राइस है इसको हम मैनिपुलेट कर सकते थे। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए जो सेबी है, जो सरकार है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक नया जो सिस्टम लेके आए जिनको अभी हम नाम जानते हैं क्लोजिंग ऑप्शन सेशन से। तो एक बार हम देख लेते हैं ये क्लोजिंग ऑप्शन सेशन है क्या। जो क्लोजिंग ऑप्शन सेशन है वो बेसिकली अभी अभी हमारे स्टॉक मार्केट ने इम्प्लीमेंट करा है। इसके कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। सबसे पहले जो भी स्टॉक्स डेरिवेटिव में अवेलेबल है, यानी जिनका फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल है, उसी के अंदर क्लोजिंग ऑप्शन सेशन आपका यहाँ पे अलाउड होगा। ठीक है, तो इसके ना कुछ आपको यहाँ पे चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे जाननी पड़ेगी। कैसे, यहाँ पे जो क्लोजिंग ऑप्शन सेशन है ये हमारा ये लास्ट के 20 मिनट में हमारा यहाँ पे ऑपरेट करता है, जहाँ पे टाइमिंग जो होती है वो 3:15 से लेकर 3:35 तक ये जो सेशन है ये इसके अंदर चलता है। अच्छा, इसके अंदर भी अलग अलग टाइमिंग यहाँ पे डिनोट करी हुई है। तो जो 20 मिनट है, 20 मिनट के अंदर भी काफी सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, तो वो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 3:15 से लेकर 3:20 तक एक रेफरेंस प्राइसिंग कैलकुलेशन निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर डालना है तो ऑर्डर डालने के लिए आप कितने बजे डाल सकते हैं? आप 3:20 से लेकर 3:25 तक आप कोई भी लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर बाजार में प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, किनका होगा? जिनका फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल है, जो स्टॉक्स का फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल है उसके अंदर ही जो ये सेटलमेंट सिस्टम है यहाँ पे लगा है। अच्छा, जिनका FNO अवेलेबल नहीं है वो रेगुलर जो 3:30 का हमारा टाइम होता है मार्केट का, वो तब तक ही चलते हैं। ये स्टॉक जिनका FNO अवेलेबल है वो 3:15 पे उनमें जो रेगुलर ट्रेडिंग है वो बंद हो जाती है। 3:15 से लेकर 3:35 तक क्लोजिंग ऑप्शन सेशन आपका यहाँ पे चलता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि 3:20 से लेकर 3:25 तक आप किसी भी स्टॉक के अंदर लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको कैंसिल भी यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा 3:25 से लेकर 3:30 तक यहाँ पे कोई भी मार्केट ऑर्डर यहाँ पे आपका नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा आपका, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगेगा। लिमिट ऑर्डर में भी आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो या उस ऑर्डर को आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। तो अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे जो स्टॉक्स FNO के अंदर अवेलेबल हैं उनके अंदर ही ये जो क्लोजिंग ऑप्शन सेशन है ये अप्लाई होता है। जिनका FNO अवेलेबल नहीं है वो 3:30 तक ही आप वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हो, जो हमारा सिस्टम पहले चल भी रहा था। 3:15 तक ही रेगुलर ट्रेडिंग होगी। कौन से स्टॉक्स में? जिनमें FNO अवेलेबल यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है 3:25 से 3:30 तक, तो सिर्फ आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और अगर आपको मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है साथ साथ,
तो आप 3:20 से लेकर 3:25 तक यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। फिर इसके बाद 3:30 में क्या होता है आपका यहाँ पे 3:30 में ऑर्डर को मैच करा जाता है। जहां पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स लगते हैं वहां पे उसको मैच करेगा सिस्टम, ठीक है। मैच करने के बाद वहां पे जब भी ऑर्डर आपका मैच हो जाएगा तो अगर आपका ऑर्डर उसके आसपास लगा हुआ है तो वो वहां पे ट्रेड जो है वो आपकी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद 3:35 से लेकर 3:50 तक आपका पोस्ट क्लोजिंग सेशन रहेगा, जहां पे कोई एक्टिविटी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको क्लोजिंग प्राइस पे शेयर को बाय सेल करना है तो आप 3:50 से लेकर 4 बजे तक यहाँ पे ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो, बट वो ऑर्डर आपका क्लोजिंग प्राइस पे ही जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो नई लेके आई गई है मार्केट में। पहले रेगुलरली क्या होता था 3:30 तक सारे के सारे स्टॉक चलते थे, अब जनरली क्या हो गया यहाँ पे 3:15 तक जो एफएनओ के स्टॉक होते हैं वो चलेंगे, नॉर्मल उनके अंदर ट्रेडिंग होगी। 3:15 से लेकर 3:30 तक वहां पे 3:35 तक वहां पे आपको एक क्लोजिंग सेशन देखने को मिलेगा ऑक्शन वाला। जिन स्टॉक्स का आपको एफएनओ अवेलेबल नहीं है वहां पे आप रेगुलरली जो पहले मार्केट में होता था 3:30 तक ट्रेडिंग चलती थी, आप वहां पे उसको कर सकते हो। तो जो मैंने आपको बताया जिनके अंदर एफएनओ अवेलेबल नहीं है, जो नॉन कैश सिक्योरिटीज हैं, वो 9:15 से लेकर 3:30 तक उनके अंदर जो नॉर्मल ट्रेडिंग है वो यहाँ पे अप्लाई रहेगी। जिनका डेरिवेटिव यानी फ्यूचर ऑप्शन अवेलेबल है उनका 9:15 से लेकर 3:40 तक यहाँ पे क्या रहेगा, मार्केट चलता रहेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो आप देख सकते हो, अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, अच्छा तो यहाँ पे रेफरेंस प्राइस दे रखा है, तो यहाँ पे जो रेफरेंस प्राइस है वो लिया जाएगा। जैसे पहले 3 बजे से लेकर 3:30 तक का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता था, तो यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बनेगा वो 3 बजे से लेकर 3:15 तक का बनेगा। तो जो भी यहाँ पे प्राइस निकल के आएगा उसको हम रेफरेंस प्राइस मानेंगे। आपको जब ऑर्डर प्लेस करना है 3:15 के बाद, तो आप प्लस या -3% ऑफ द रेफरेंस प्राइस ऑफ द स्टॉक को लेके चल सकते हैं। मान के चलिए कोई स्टॉक 100 रुपए का रेफरेंस प्राइस आया 3 बजे से लेकर 3:15 तक, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसके अंदर 103 से लेकर 97 इसके बीच में आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर वहां पे ऑर्डर मैच करता है तो आपको उस रेट पे स्टॉक बाय या सेल उस पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर अलाउड है, और आप मार्केट ऑर्डर 3:20 से लेकर 3:25 तक लगा सकते हो। 3:25 से आपका सिर्फ लिमिट ऑर्डर ही यहाँ पे प्लेस होंगे, और जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है और जो आइसबर्ग ऑर्डर होते हैं जो बड़ी क्वांटिटी के लिए डालते हैं, वो ऑर्डर इसके अंदर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो कुछ नई चीज हमारी जो सरकार है, जो सेबी है, वो लेके आई है। पर्पस ये है कि मैनिपुलेशन जो है वो मार्केट में थोड़ा कम हो, तो इसके लिए ये जो सेटलमेंट सिस्टम है, ये जो ऑक्शन सिस्टम है, ये लेके आया गया है। इससे जो मैनिपुलेशन है वो देखते हैं फ्यूचर में कितनी हमारी यहाँ पे कम होती है, और कुछ लोगों को ये सिस्टम बड़ा ही नया लग रहा है, कुछ लोगों को ये थोड़ा सा डिफिकल्टी भी लग रहा है। तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में आप डाल सकते। एक चीज़ को जो आपको भी ध्यान में रखना है कि जो हमारी मंथली एक्सपायरी है वो 25 तारीख की है। तो 25 तारीख तक आप अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है जो फ्यूचर्स ऑप्शंस में है, तो वो आपको थोड़ा सा अपनी पोजीशन को लाइट करना है, क्योंकि ये अभी एक नया सिस्टम आया है। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, बहुत सारे इसके पॉजिटिव भी हैं। तो एक बार अगर हम मार्केट में इसको देख लें, एक बार हम इसको होता हुआ देख लें, तो ही हम यहाँ पे जान सकते हैं कि ये हमारे को कितना बेनिफिट दे सकता है या ये हमारे लिए कितना नेगेटिव हो सकता है। तो प्लीज़ ये जो एक्सपायरी अगर आपकी यहाँ पे आने वाली है 25 तारीख को, तो आप अपनी पोजीशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर लें, आप उसको थोड़ा सा कम कर दें। पहले एक बार नए सिस्टम को देख लीजिए कि कैसे यहाँ पे ये परफॉर्म कर रहा है, कैसे इसके अंदर चीज़ें बन रही हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट हो रहा है तो आप अपनी पोजीशन कम रखेंगे, तो आपको यहाँ पे समझने में ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो 25 तारीख हमारी आने वाली है, यहाँ पे आप अपनी मंथली एक्सपायरी वाले दिन अपनी पोजीशन को प्लीज़ थोड़ा लाइट रख लीजिए। नया सिस्टम है, देखते हैं कैसे ये परफॉर्म करता है। जैसे ही नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी तो आपके पास कुछ डेटा होगा, कुछ आपके पास
लेवल्स होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट जो मंथ की ट्रेड है या जो नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड है वो यहाँ पे प्लान कर लें। तो आइए एक बार कमोडिटीज़ को और बिटकॉइन को देख लेते हैं कि इस हफ्ते क्या रहा। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड का ये बाहर का चार्ट है। तो पूरे हफ्ते में आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि गोल्ड ने 5% का यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे दिया है पूरे के पूरे हफ्ते में। अच्छा, रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि जो हमारा यहाँ पे फेड है बेसिकली उसने क्या करा है, यहाँ पे बॉन्ड्स को है, बॉन्ड यील्ड जो अगर आप जानते हो तो वो बेसिकली यहाँ पे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो अदर मार्केट्स हैं, जो अदर आपका इंस्ट्रूमेंट्स है वो यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। जो फेड है, जो यूएस गवर्नमेंट है, वो जितने ज़्यादा बॉन्ड बाय करती जाएगी बॉन्ड का प्राइस अपने आप ऊपर जाता जाएगा। बॉन्ड प्राइस जब ऊपर जाता है तो हमारा उसका जो यील्ड है, यील्ड का मतलब यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो अगर रिटर्न हमारा बॉन्ड में कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है लोग क्या करेंगे, लोग ये करेंगे कि वो पैसे को निकाल के किसी और मार्केट में यहाँ पे शिफ्ट करते हुए जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा गोल्ड है वो बेसिकली अराउंड 5% तक यहाँ पे इसने जंप क्या कहते हैं दिखाया है पूरे के पूरे हफ्ते में। और अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का चार्ट दिखोगे, बिटकॉइन वगैरह का चार्ट दिखोगे आप यहाँ पे, तो उनका रिटर्न तो और भी ज्यादा यहाँ पे आया। तो गोल्ड का आप चार्ट यहाँ पे देख सकते हो, पूरे के पूरे हफ्ते में आपको यहाँ पे 5% का रिटर्न आया है। और बेसिकली यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना के इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट यहाँ पे दे भी दिया है। तो ये गोल्ड्स के लेवल है। आने वाले हफ्ते में देखते हैं कि गोल्ड कहाँ तक ये यहाँ पे जा सकता है। बट अभी के लिए इस हफ्ते तो बुलिश मोमेंटम था, बाकी आई होप नेक्स्ट हफ्ते भी यहाँ पे बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहे। बट देखते हैं नेक्स्ट हफ्ते यहाँ पे क्या रहता है। तो एक बार हम यहाँ पे बिटकॉइन भी देख लेते हैं कि बिटकॉइन के अंदर कैसी मोमेंटम यहाँ पे रही है। तो आप यहाँ पे एक बार बिटकॉइन का चार्ट देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना हुआ था, जैसे ही पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा बिटकॉइन है वो यहाँ पे 17% की एक सीधी सीधी चाल यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बॉन्ड के अगर प्राइस हमारे बढ़ेंगे तो जो यील्ड है यानी जो आपका जो रिटर्न है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जितना रिटर्न कम होगा, जो पैसा इन बॉन्ड्स के अंदर लगा हुआ था लोग उसके अंदर से पैसे निकालेंगे। पैसा निकालने के बाद क्या करेंगे, वो अदर मार्केट के यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पिछले गोल्ड हो, सिल्वर हो, चाहे आपका यहाँ पे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, तो ये मार्केट्स में यहाँ पे पैसा लगता हुआ जा रहा है और इनका जो प्राइसेस है धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जो इस हफ्ते या पिछले हफ्ते हमारी यहाँ पे रही है। बाकी जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जाएगा हम देखते जाएंगे कौन कौन सी अगेन एक्टिविटीज़ आने वाली हैं। आने वाले हफ्ते में तो कोई फिलहाल हमारे पास ना कोई डेटा है ना हमारे पास यहाँ पे कोई इवेंट है। बट हाँ 31 अगस्त को यहाँ पे हमारे जीडीपी के डेटा आएंगे, तो वो हमारी इंडियन मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो 31 जो अगस्त है, मंडे का दिन है, यहाँ पे हम ज़रूर ट्रैक करेंगे कि जीडीपी के डेटा कैसे आएंगे। इन्फ्लेशन अभी भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो देखते हैं जीडीपी कैसा रिएक्ट करेगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.